जब देश के मुख्य न्यायाधीश को ही यह कहना पड़ जाए कि सरकार एक साथ जज, ज्यूरी और जल्लाद नहीं बन सकती, तो सोचिए हालात कितने नीचे गिर चुके होंगे जो ऐसे शब्द का उपयोग करना पड़ रहा है। यह बात किसी विपक्षी नेता ने नहीं कही है, यह बयान किसी आंदोलनकारी ने नहीं दिया है, बल्कि देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने कहा है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने की। और दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने यह बात भारत में नहीं, विदेशी धरती मॉरिशस में कही है। यानी बात सिर्फ अदालत की नहीं थी, यह भारत की छवि की बात थी। अब जरा सोचिए, अगर यही बात राहुल गांधी ने कही होती कहीं विदेश में तो क्या होता। गोदी मीडिया का टीवी डिबेट्स चल जाते, एंकर चिल्लाते, वो भौंकते और कहते भारत का अपमान हुआ है। भाजपा प्रवक्ता ट्वीट पर ट्वीट करते, देशद्रोह का ठप्पा तक लग जाता। शर्म आनी चाहिए। लेकिन जब यही शब्द सीजेआई बोलते हैं तो सत्ता और मीडिया दोनों खामोश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सच्चाई वही है जो अदालत से निकली हो। सरकार कानून नहीं है, कानून सरकार से बड़ा है। सीजेआई ने मॉरिशस में कहा कि भारत का रूल ऑफ लॉ से चलता है, यानी यहां कानून का राज है, बुलडोजर का नहीं। और किसी भी लोकतंत्र में सरकार को यह अधिकार नहीं कि वो खुद जज भी बने, अभियोजक भी बने और सजा देने वाला भी। यह अधिकार नहीं है किसी के पास। अब सवाल उठता है, क्या देश में बुलडोजर राजनीति इतनी आम हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के मुखिया को विदेशी मंच से कहना पड़ गया है? याद कीजिए, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइन जारी की थी। अगर किसी संपत्ति पर बुलडोजर चलाना है तो पहले 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है, मालिक को सुनवाई का मौका देना जरूरी है, सारी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल रिपोर्टिंग अनिवार्य है। और अगर कोई अफसर इसे तोड़ता है तो नुकसान की भरपाई उसकी जेब से होगी। नियम साफ है, पर जमीन पर ना जाने क्यों ये नियम राजनीति के नीचे दब जाते हैं। अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, उत्तर प्रदेश बरेली में एक डॉक्टर नफीस का घर तोड़ दिया गया। कहा गया कि जमीन वक्फ की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोर्ट की गाइडलाइन का पालन हुआ? क्या नोटिस दिया गया? क्या 15 दिन का वक्त मिला? या फिर रातों रात दीवार पर नोटिस चिपकाकर सुबह बुलडोजर पहुंच गया? कुछ भी नहीं किया और सीधा बुलडोजर से बुलडोज कर दिया गया। यहां सिर्फ ईंटें और पत्थर नहीं टूटते दोस्तों, ये किसी का घर टूटता है, किसी का अरमान, किसी की उम्मीदें टूटती है। और शायद यही वजह है कि सीजेआई बी.आर. गवई को कहना पड़ा, बुलडोजर का शासन संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि जीने का अधिकार, गरिमा से जीने का अधिकार, किसी व्यक्ति की निजता, स्वतंत्रता और उसका सम्मान। जब बिना सुनवाई के किसी का घर तोड़ा जाता है तो सिर्फ इसकी दीवारें नहीं गिरती, संविधान की नींव भी हिलती है। सीजेआई ने कहा कि भारत में रूल ऑफ लॉ सिर्फ नियमों का सेट नहीं है, यह एक नैतिक का ढांचा है जो समानता, न्याय और जवाबदेही की गारंटी देता है। लेकिन क्या जवाबदेही दिखती है कहीं पर? जब किसी गरीब का घर टूटता है तो टीवी चैनल साइलेंट मोड पर चले जाते हैं। जब वही बुलडोजर किसी अपराधी के ठिकाने पर चलता है तो मीडिया कहता है, देखिए ये योगी का बुलडोजर न्याय कर रहा है। न्याय बिना अदालत, बिना सुनवाई और बिना सबूत, तो फिर जज की जरूरत ही क्या है? याद है प्रयागराज का वो केस जहां अतीक अहमद के पड़ोस के वकील का घर भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया। बाद में कोर्ट ने कहा कि गलत किया है और वही अफसर 10 लाख का जुर्माना भरने को मजबूर हुआ। लेकिन हर बार कितने लोग कोर्ट तक पहुंच पाते हैं? कितने ऐसे हैं जो मलबे के नीचे अपने अधिकारों के साथ दब जाते हैं? सीजेआई ने एक और बात कही थी, जब मैं बुलडोजर का एक्शन के खिलाफ फैसला सुनाता हूं तो मुझे भीतर की संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि इसलिए क्योंकि शायद उन्हें भी पता है कि कानून अब सिर्फ किताबों में रह गया है
और न्याय राजनीति की मर्जी पर टिका है। लेकिन सवाल अब सिर्फ सरकार से नहीं है, सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी है। क्या सिर्फ भाषणों से बदलाव आएगा या उन अफसरों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा जो संविधान को अपने जूतों रख देते हैं? क्योंकि याद रखिए, भारत का लोकतंत्र तब तक जिंदा है जब तक अदालतें सरकार को आईना दिखाने की हिम्मत रखती है, और जब वही आईना टूट जाए तो लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द रह जाता है, बिना न्याय का राष्ट्र। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद बुलडोजर राजनीति रुकेगी या फिर यह बयान भी बाकी सब बयानों की तरह सिर्फ तालियों में गुम हो जाएगा? आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि सच्ची पत्रकारिता का मतलब है सत्ता से सवाल करना, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि सवाल पूछना ही असली देशभक्ति है। तो बने रहे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।